अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी 9th क्लास की मैथ की लेक्चर सीरीज़ चल रही है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और हमने ये सीरीज़ 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक कर ली थी। और हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 पर होगा। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूले हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये फार्मूलाज पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले भी बताए थे, लेकिन जो आज के सवाल में फार्मूलाज यूज़ होंगे वो मैं आपको अब फिर बताने लगा हूँ। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि फार्मूले आएंगे तो सवाल आएंगे, अदरवाइज आपको सवाल नहीं आएंगे। तो पहले मैं आपको दो फार्मूलाज हैं वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल की तरफ ले आऊँगा वो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तो चलिए बिना देर किए हम अपने आज लेक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो हमें 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। देखिए वो इसमें हमें दिया हुआ है फैक्टराइज करना है 125 a क्यूब माइनस 1 64 x क्यूब प्लस 125। तो ये ऐसे होंगे, कोई समझ नहीं आ रही जब तक मैं आपको फार्मूले नहीं बताऊंगा। तो मैं पहले दो फार्मूलाज आपको लिखवा देता हूँ। ये मैंने पहले भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताए थे, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो भी देख सकते हैं। और अब दोबारा मैं बताने लगा हूँ फार्मूलाज। देखिए ज़रा, हमारे पास एक फार्मूला होता है माइनस आ और एक होता है जमा आ। पहला फार्मूला, इसको आप ए ले दें, इसको बी लिख लें। चले, तो हमारे पास फार्मूला होता है ए होल क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब जमा बी क्यूब। तो इन दो में क्या फर्क है ज़रा मैं आपको समझाऊंगा। ज़रा देखिए, ए माइनस बी, इधर ए जमा बी, इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। इधर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है। तो देखिए ये दो फार्मूलाज अब मैंने लिख दिए। अब आपको बताता हूँ ये आपने याद कैसे करने हैं। जो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस वाला फार्मूला हो तो उसमें आपने क्या करना है, सारे जमा वाले आ जाएंगे। ए माइनस बी तो आएगा आएगा, लेकिन जो ये है ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये यहाँ पे ए बी के साथ माइनस आएगा या जमा आएगा, इन फार्मूलाज में बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर माइनस वाला हो तो ए बी जमा में आ जाएगा, अगर जमा वाला हो तो ए बी माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इधर फार्मूला माइनस वाला है तो ए बी जमा में है, अब फार्मूला आपके पास जमा वाला है तो ए बी माइनस में है। तो ये बात आपने याद करनी है, याद रखनी है। अब देखिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं पार्ट 1 कैसे सॉल्व होगा। यही फार्मूलाज हम उन पे अप्लाई करेंगे अपने सवालों पे। देखिए ज़रा, ये आपके पास पहला पार्ट दिया हुआ है 125 a क्यूब माइनस 1। तो ये आपको पता लग रहा है कि आपने क्या करना है। सीधी बात है, क्योंकि इधर क्यूब दिया हुआ है तो हम 1 अभी क्यूब बना सकते हैं। यानी कि इन सवालों में आपने सिर्फ फार्मूलाज लगाने और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा, सोल्व सबसे पहले, उसके बाद आप एक बार सवाल को लिख लें 125 ए क्यूब माइनस 1। तो अब 125 आपने क्यूब वाला फार्मूला बनाना है। 125 इस क्यूब, ये इस क्यूब बनता है। देखिए ज़रा, ये आपके पास होता है 5 का क्यूब, 5 साथ में आपके पास ए भी आ जाएगा 5a क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो अब आप सोचेंगे इधर 1 पे क्यूब नहीं था, मैंने क्यों लगा दिया। आपको पता होना चाहिए हमने फार्मूला बनाना है। तो अगर मैं 1 क्यूब ना भी लूँ, ठीक है, 1 क्यूब वैसे भी 1 होगा, अगर नहीं लगा हुआ तो मतलब यही है, जब आप इसका 1 क्यूब लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये वही 1 ही आता है। इसी तरह 5 का अगर लें आप 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये आपके पास 125 ही आएगा। तो ये आपने कर लिया। अब देखिए ये फार्मूला कौन सा लगता है आपका। अब आती है फार्मूले की बारी। ये आप समझ लें, जो 5a क्यूब लगा हुआ है ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b, ये a और ये b। तो अब ये a और b फार्मूला आप लगा दें, माइनस वाला अप्लाई होगा इधर, तो इधर मैं अप्लाई करता हूँ, फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा।
जब भी जो फार्मूला आप यूज़ करें इधर बता दिया करें, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम यूज़ करने जा रहे हैं। ए माइनस बी ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला हमने यूज़ किया। तो अब मैं इधर करता हूँ इसको ज़रा देखिए। ए क्या है आपके पास 5a माइनस और 1, तो ये आ गया आपके पास a माइनस बी, मैंने लिख दिया। अब क्या है आपके पास a स्क्वायर लेना है आपने, 5a होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 5a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो जब मैंने ये कर लिया तो क्या आएगा आपके पास 5a माइनस 1 ब्रैकेट, उसके बाद 5a जब आप स्क्वायर लेंगे तो 25 a स्क्वायर जमा 5a जमा 1। तो ये आपका पार्ट 1 का फाइनल आंसर है। बिल्कुल इसी तरह अब आपके पास पार्ट 2 है, बस आपको पहचान होनी चाहिए इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, जमा वाला या माइनस वाला। देखिए अब आपके पास जमा वाला फार्मूला आ गया, तो क्या करेंगे वही तरीका। सबसे पहले तो देखते हैं ये 64 इस क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, और 125 ये हमने अभी किया, तो 64 आपके पास 4 का क्यूब है। तो देखिए इधर करते हम सोल्व 64, ये 64 है, एक्स क्यूब जमा 125, तो इसका 4x क्यूब जमा 5 क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब फार्मूला कौन सा लग रहा है, जमा वाला, क्योंकि दरमियान में जमा है। फार्मूले की पहचान हो आपको बार बार आऊंगा मैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास a क्यूब जमा b क्यूब किसके इक्वल होता है आपके पास a जमा b, a स्क्वायर माइनस ए बी जमा b स्क्वायर। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए जरा, ये आपके पास 4x a है और ये b है, तो देखिए जरा 4x जमा 5 a की वैल्यू, उसके बाद 4x होल स्क्वायर माइनस 4x b की वैल्यू है 5 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आता है आपके पास 4x जमा 5, उसके बाद 16x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस 20x जमा 25। तो ये आपका पार्ट 2 यहाँ पे सॉल्व हुआ। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 3 है, अब देखते हैं वो कैसे होगा। जी तो डेढ़ स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर 3 ये ऐसे होगा। ये भी बिल्कुल वैसे है, आपको बस फार्मूला आना चाहिए और आपको क्यूब बनाना आना चाहिए, ये वो ऐसे बनेगा। देखिए ये आपके पास है x पावर 6 माइनस 27, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व, उसके बाद आपके पास है x पावर 6 माइनस 27। अब हम इसको करते हैं जरा सोल्व। देखिए x, तो ये आपके पास क्या है x पावर, इसको मैं कर लेता हूँ स्क्वायर क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो 3 का क्यूब जरा चेक करें आप, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, और ये स्क्वायर उसका क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्यूब बन गया। अब ये आप ऐसे नहीं करिएगा, एक्स ऐसे इंसिडेंट नहीं करना, ये आपके पास 2 पावर 3 बन गए, नहीं ये बच्चे गलती करेंगे। इसका मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हाँ अगर ये आपके पास इस तरह लिखा होता है एक्स 2 पावर 3, तब ये आपके पास क्यूब होता, ठीक है। फिर आप करते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आता है 8, और ये जो है यानी कि इस तरह जो लिखा हुआ ये है 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए जरा आप इसको करते हैं मजीद, फार्मूला कौन सा यूज होगा, फार्मूला मेंशन करें सबसे पहले। तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज होगा। तो इसको मैं इधर लगाता हूं, जरा देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब उसके बाद मजीद वैल्यूज पुट करते हैं। क्या है ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू अब 3 प्लस आगे देखिए जरा बी स्क्वायर लेना हमने, यानी कि 3a। तो ये आपके पास आ गया पूरा सवाल सोल्व। तो इसको मजीद करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर और स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपका पार्ट 3a कंप्लीट आंसर आया। तो देखिए पार्ट 4 वो भी बिल्कुल इसी तरह। अब हम पार्ट 4 करते हैं। जी तो डेढ़ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 ये ऐसे हल होगा। अब ये हमें दिया हुआ है उसने 1000 ए क्यूब माइनस 1। तो ये अब माइनस वाला फार्मूला लगेगा और देखेंगे 1000 क्यूब क्या बनता है हमारे पास। बिल्कुल आसान सवाल है, बार बार कह रहा हूं 2 नंबर आप यहां से एक सवाल पक्का आएगा। देखिए सोल्व। क्या है आपके पास 1000 ए क्यूब माइनस 1, एक बार ऐसे लिख लें। उसके बाद 1000 क्यूब आपके पास आता है 10,000 का परफेक्ट क्यूब आपके पास आता है 10। जब आप इसको करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 100, फिर 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1000 ही आएगा आपके पास। और 1 क्यूब आपको पता है 1 ही होता है, ठीक है। अब आपने ये देखने फार्मूला कौन सा लग रहा है। जो फार्मूला लग रहा है वो आप इधर लगा दें। जरा देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर। एक बात यहाँ पे लाजमी याद रखनी है, अगर आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए तो आप जो फार्मूला यूज करें वो साथ मेंशन लाजमी करना है। तो देखिए, तो अब ये आपके पास क्या है 10a ए है और ये b है। तो 10a माइनस 1। तो ये आपके पास a माइनस बी यानी कि a माइनस बी हो गया। तो अब मजीद करते हैं हम इसको 10a स्क्वायर जमा 10a इंटू 1 जमा 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास देखिए जरा क्या आता है 10a माइनस, ये आपके पास 10a माइनस 1 10a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 100a स्क्वायर जमा ये जमा 10a जमा 1। तो ये आपके पास पार्ट 4 सोल्व हुआ। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 5 देखिए। अब तो देखिए पार्ट 5 ये ऐसे सोल्व होगा। ये आपके पास दिया हुआ है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। तो ये हमने सबसे पहले तो ये देखने 343 का परफेक्ट क्यूब क्या है और 216 का परफेक्ट क्यूब क्या है। देखिए जरा 343 का परफेक्ट क्यूब आपके पास है 7। तो क्या आ जाएगा आपके पास 7x क्यूब जमा 6 क्यूब। तो इसका 6 है, इसका 7 है, ठीक है। अब क्या है मैंने क्या, जब भी आप ऐसे सवाल करें तो साथ में फार्मूला मेंशन कर दें जो भी आप यूज करें। क्या आता है a क्यूब जमा b क्यूब, इस इक्वल होता है a जमा b, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसको करते हैं। आप ऐसे समझे ये जो 7x दिया हुआ है ये आपके पास a है
ये बी है। तो मैं आप फार्मूला है इन पे अप्लाई करता हूँ, ज़रा देखिए। ए है 7x जमा 6, ठीक है। उसके बाद बी देखिए, अब इधर हम करते हैं ए की वैल्यू है 7x, ए ले लें, माइनस 7x 6 जमा 6 एयर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 7x जमा 6, ये 7x एयर जब आप लेंगे तो 49x एयर माइनस 42x जमा 36। तो ये आपके पास पार्ट 5 का आंसर आया। तो देखिए पार्ट नंबर 6 और हमारे आज के लेक्चर आखिरी सवाल वो कैसे हल होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह, बस आपको फार्मूले पे कमांड होनी चाहिए। देखिए जी, तो 150 स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट नंबर 6 और हमारे आज के लेक्चर आखिरी सवाल ये ऐसे हल होगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह, बस आपको फार्मूले पे कमांड आनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा आपको बार बार, ये फार्मूलाज आने चाहिए चैप्टर 4 के लिए आपको। तो ये आपके पास दिया हुआ है 27 माइनस 512 वाई क्यूब, तो वही फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो पहले तो देखते 27 क्यूब क्या बनता है और 512 क्यूब क्या बनता है, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए ज़रा सॉल्व। सबसे पहले एक बार सवाल को लिख लें, 27 माइनस 512 वाई क्यूब। तो 27 क्यूब आपको अभी हमने ये पिछले सवालों में 3 होता है पता है। आगे 512 क्यूब, जरा कैलकुलेटर पे चेक करें, आपके पास होता है 8, ठीक है। 8 कैसे होता है, 8 मल्टीप्लाई 8 करें आप, फिर 8 करें, 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 को जब 8 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 4 32, 3 कैरी, उसके बाद 8 6 48 और 3 कैरी वाला 512। तो ये इस तरह आपका आता है 512। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने आज जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं, जो भी फार्मूला आप यूज़ करने लगे वो नीचे मेंशन कर दिया करें। माइनस वाला यूज़ होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए से एयर जमा ए बी जमा बी से एयर। तो देखिए हम इसको करते हैं, 3 माइनस 8y, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 से एयर जमा 3 8y जमा बी की वैल्यू, यह है आपके पास 8y से एयर। तो इसको करते हैं, 3 माइनस 8y आ जाएगा 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3, आपके पास हो जाएगा 24y जमा 8 से एयर 64y से एयर। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 6 आंसर आया। तो 150 स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ और क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।